अस्सलाम वालेकुम। जब इस कायनात में कोई इंसान मौजूद न था, तब उस वक्त इस दुनिया में किसका बसेरा था? नाजरीन, क्या वजह बनी कि अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक करने का फैसला किया? और जब ये दुनिया जिसमें इंसान रहते हैं फना हो जाएगी, दोबारा दुनिया कैसे आबाद होगी? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। जरा सोचिए कि इस कायनात का कोई भी वजूद न था। यहाँ पर जमीन, आसमान, चांद, सूरज की रोशनी, दिन, रात और वक्त कुछ भी न था। सिर्फ अल्लाह ताला की जात थी जो हमेशा के लिए है। फिर एक ऐसा वक्त आया कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक करने का फैसला किया। फिर अल्लाह ने एक लफ्ज़ कुन कहा, हो जा, और अल्लाह के हुक्म से हर चीज वजूद में आना शुरू हो गई। नाज़रीन, सबसे पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात में पानी को तख्लीक किया, जो इंसानी जिंदगी में बेहद अहमियत का हामिल है। इसके बाद अल्लाह ने एक बड़ा धुआं सा मंजर तख्लीक किया, जिसके जरिए से जमीन और आसमान दोनों को अलग कर दिया गया। इस धुएं में अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत शामिल थी, जिसको इंसानी अकल समझ नहीं सकती। सूरतुल अंबिया में है, और क्या वो लोग नहीं देखते कि हमने आसमानों और जमीन को एक साथ पैदा किया और उन्हें अलग कर दिया। जमीन को एक बहुत बड़े मैदान की तरह फैला दिया गया, पहाड़ों को जमीन के सतूनों की तरह बनाया गया ताकि इनसे जमीन मजबूत रहे। अल्लाह ने हवा, पानी और रोशनी को इंसानी जिंदगी का मेयार बना दिया। फिर अल्लाह ने समंदर बनाए और जंगलात को तख्लीक किया, जहाँ जानवरों और तरह तरह के परिंदों की आवाजें गूंजने लगी। ये सब अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत थी। नाज़रीन, इंसान की तख्लीक से पहले अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया। जिन्नात एक अजीब मखलूक थी जिसको आग के शोलों से बनाया गया। जिन्नात का जमीन पर राज था। वो अल्लाह के अहकामात से दूर हो गए और फसाद फैलाने लगे। सूरतुल रहमान में है, और हमने जिन्नात को आग के दहकते हुए शोले से पैदा किया। जिन्नात की आज़ादी हैरान कुन थी। वो पहाड़ों में रहने लगे, समंदरों की गहराइयों तक पहुंच गए और हवा में उड़ने लगे, और उनकी सरकशी बढ़ती गई। उनकी शरारतें आसमानों तक पहुंचने लगी। फरिश्तों को उनकी शरारतें रोकने के लिए भेजा गया, लेकिन जिन्नात की ताकत और सरकशी उनको काबू में न ला सकी। उस वक्त अल्लाह ने एक और फैसला किया। एक मखलूक बनाई जो फरिश्तों की फरमाबरदारी और जिन्नात की बगावत का जवाब हो। अल्लाह ने इंसानों को बनाया। सूरतुल बकरा में है, जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में अपना नायब खलीफा बनाने वाला हूँ। जब अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया तो उन्हें ज़मीन पर आबाद किया। जिन्नात को आज़ाद मर्जी दी गई थी, लेकिन वक्त गुजरते ही उनमें बगावत और सरकशी पैदा हो गई। उन्होंने इस ज़मीन पर जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया और अल्लाह के अहकामात को से पुश्त डाल दिया। फरिश्ते जो अल्लाह के फरमाबरदार थे परेशान हो गए तो अल्लाह ने एक नई मखलूक पैदा करने का फैसला किया। ये मखलूक जिन्नात से मुख्तलिफ होगी और ये मखलूक ज़मीन पर एक अल्लाह की इबादत करेगी और अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगी। सूरतुल बकरा में है, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक्त अल्लाह ताला ने उनमें अपनी कुदरत से रूह फूंकी और उन्हें ज़िंदगी अता की, और यूँ इस तरह से इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को दुनिया में वक्तन व अक्तन अंबिया के ज़रिए अल्लाह की तरफ रहनुमाई मिली। क़यामत के दिन जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आसमान फट जाएंगे, ज़मीन लरज़ने लगेगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा, उन्हें मैदान हशर में इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ उनके अमाल का हिसाब होगा। ये दुनिया जो कभी इंसानों के रहने की जगह हुआ करती थी, अब फना हो जाएगी। ज़मीन और आसमान की मौजूदा शक्ल ख़त्म हो जाएगी। तब अल्लाह ताला एक नई दुनिया तख्लीक करेगा। ये नई दुनिया वो होगी जहाँ जहन्नम और दोज़ख का फैसला हो चुका होगा और मादी दुनिया की कोई हकीकत बाकी नहीं रहेगी। सूरतुल इब्राहिम में है, जिस दिन ज़मीन बदल जाएगी, किसी और ज़मीन से मादी दुनिया जिसे इंसान हमेशा के लिए समझते थे अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों ने नेक अमाल किए होंगे वो लोग जन्नत में दाखिल होंगे, और जिन लोगों ने बुरे अमाल किए होंगे वो जहन्नुम में रहेंगे। सूरतुल वाक़िया में है, जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत से लरज़ेगी और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे बिखरी हुई धूल। पहली बार सूर फूंका जाएगा और कायनात का हर जानदार मर जाएगा। वो दुनिया जिसे इंसानों ने अपनी जागीर समझा था ख़त्म हो जाएगी और
और एक नई जिंदगी का आगाज होगा। दोबारा सूर फूंका जाएगा, सब इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे। लोग खौफ और हैरत में मैदान हशर की तरफ दौड़ेंगे जहां उनके अमाल का हिसाब होगा, और दोबारा सूर फूंका जाएगा तो वो एकदम अपनी कब्रों से अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं ये दुनिया फना हो चुकी होगी, जमीन और आसमान की मौजूदा शक्ल खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला नई जमीन और आसमान तख्लीक करेगा, एक नई दुनिया वजूद में आएगी। ये नई दुनिया इस दुनिया से मुख्तलिफ होगी। इस नई जमीन में ना पहाड़ होंगे, ना समंदर, ना इंसानों के वो मकान और ना वो शहर। जन्नत और जहन्नुम के फैसले हो चुके होंगे और मादी दुनिया की कोई हकीकत नहीं होगी। हर किसी को उसके अमाल के मुताबिक ठिकाना मिलेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।